वर्ष 1996। उत्तर भारत का एक सुदूर गांव। रात के 10 बजते ही यहाँ की गलियां ऐसे वीरान हो जाती थीं जैसे कोई रूह वहां बसती हो। मिट्टी के घरों के भारी लकड़ी के दरवाजे कसकर बंद कर दिए जाते थे। दूर कहीं अंधेरे में कुत्तों के रोने की लंबी और डरावनी आवाजें गूंजती थीं। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हर शाम एक ही चेतावनी दोहराते थे। वे अपनी कांपती उंगलियों से अंधेरे की ओर इशारा करते हुए कहते थे कि अगर रात के 12 बजे घर के बाहर लालटेन की पीली रोशनी दिखाई दे तो भूलकर भी दरवाजा मत खोलना। वह रोशनी किसी इंसान की नहीं बल्कि उस साए की होती है जो घर के भीतर आने का रास्ता ढूंढता है। जो भी उस चेतावनी को अनसुना करता वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग उस रात के सन्नाटे से डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि उस रोशनी के पीछे क्या छिपा है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें मिट्टी की दीवारों पर जोर जोर से टकरा रही थीं। घर के भीतर एक पुराना रेडियो धीमी और कर्कश आवाज में बज रहा था। रवि और उसकी छोटी बहन गुड्डिया एक कोने में बैठे थे। गुड्डिया ने रवि का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां रवि की कलाई में धंस रही थीं। गुड़िया ने कांपती आवाज में धीरे से कहा, भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। रवि ने उसे सांत्वना देने के लिए अपना हाथ उसके कंधों पर रखा और कहा, यह सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं, सो जाओ। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज जैसे थम गई। तभी मुख्य दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक सुनाई दी। 1, 2, 3। लकड़ी के दरवाजे पर हुई उस दस्तक की गूंज घर के हर कोने में फैल गई। रवि का हाथ तुरंत गुड़िया के कंधे से हट गया। उसने अपना सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। उस भारी सन्नाटे में घर की कुंडी हल्की सी हिली। बाहर बारिश फिर से तेज हो गई, लेकिन वह दस्तक अभी भी हवा में ठहरी हुई थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी जगह छोड़ी और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। रवि के कदम भारी और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। लकड़ी के फर्श पर उसके नंगे पैरों की थाप गूंज रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों को लोहे की भारी कुंडी पर टिकाया। धातु की कुंडी ठंडी थी और उस पर जंग के निशान थे। जैसे ही उसने उसे पीछे खींचा, दरवाजे के नीचे से एक तेज पीली रोशनी अंदर छनकर आई। खिड़की के कांच पर भी वही पीली आभा फैल गई। बाहर से फिर वही भारी आवाज सुनाई दी, बेटा, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। रवि ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा अपनी ओर खींचा। कब्जे चरमराए और भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने का दृश्य देखते ही रवि की चीख उसके गले में ही फंस गई। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, जैसे आग ने उसे भीतर तक जला दिया हो। उसका चेहरा मांस के लोथड़ों की तरह लटक रहा था और एक आंख पूरी तरह अंदर धंसी हुई थी। उसके एक हाथ में पुरानी फटी हुई लालटेन थी, जिसकी लौ हवा के झोंकों के साथ फड़फड़ा रही थी। लालटेन से निकलने वाला काला धुआं उसकी जली हुई खाल के पास से ऊपर उठ रहा था। वह आदमी 1 इंच भी नहीं हिला। उसके फटे हुए होठों के बीच से एक अजीब सी घरघराहट निकली। रवि पत्थर की तरह जम गया। उस बूढ़े की एक बची हुई आंख सीधे रवि की आंखों में देख रही थी। वह खौफनाक दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। रवि पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। रवि घबराकर पीछे की ओर गिरा। उसने जैसे ही अपनी आंखें झपकाईं, सामने का दहलीज खाली हो चुका था। बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। रवि ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। चौखट से शुरू होकर अंदर की ओर कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान बने थे। वे निशान सीधे गुड़िया के कमरे की तरफ जा रहे थे। रवि ने पास रखी लालटेन उठाई। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उसने तेजी से कदमों के निशान का पीछा किया। कमरे के पास पहुंचकर उसने जोर से धक्का दिया। कमरा खाली था। खिड़की पूरी तरह खुली थी और बाहर से ठंडी हवा के साथ बारिश की बौछारें अंदर आ रही थी। गुड़िया का बिस्तर खाली पड़ा था। चादर एक तरफ से मुड़ी हुई थी। रवि ने कमरे के कोने
कोने में लालटेन घुमाई, वहां कोई नहीं था। वह चिल्लाया, गुड़िया, तुम कहां हो? लेकिन जवाब में केवल बारिश की गड़गड़ाहट और हवा की चीखें सुनाई दी। फर्श पर कीचड़ के वही निशान खिड़की की चौखट तक जाकर खत्म हो रहे थे। रवि ने खिड़की के बाहर झांका। अंधेरा और बारिश के अलावा वहां कुछ नहीं दिख रहा था। उसने फिर से फर्श पर देखा। लालटेन की पीली रोशनी में कीचड़ के उन निशानों को देखकर रवि के हाथ से लालटेन लगभग छूट ही गई। गुड़िया गायब थी और उस कमरे में अब केवल एक भारी और दम घोंटने वाली चुप्पी बची थी। वह समझ गया कि वह बूढ़ा उसे ले गया था। बाहर मूसलाधार बारिश थम चुकी थी। सुबह की पहली मध्यम रोशनी घर की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आई। रवि कमरे के एक कोने में दुबका हुआ था। उसके घुटने उसकी छाती से चिपके थे और वह दीवार से सटकर बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। वह हिल नहीं रहा था, बस एकटक फर्श पर उन सूखे कीचड़ के निशानों को देख रहा था जो खिड़की के पास जाकर गायब हो गए थे। गांव की चौपाल पर बूढ़ों की वह चेतावनी अब उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को फर्श पर जोर से दे मारा। लकड़ी का फर्श खुरदरा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। उसकी सांसें धीमी और उखड़ी हुई थीं। कमरा पूरी तरह शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में उसे गुड़िया की हंसी की गूंज सुनाई दी, जो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। रवि ने अपना सिर अपने हाथों में छिपा लिया। वह समझ गया था कि गांव के लोग किस बारे में बात करते थे और क्यों वे सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद रखते थे। वह चेतावनी केवल एक कहानी नहीं थी, वह एक क्रूर वास्तविकता थी। रवि के कंधों का कांपना धीमा पड़ गया। अब वह केवल एक जीवित लाश की तरह कोने में बैठा था। घर के बाहर सुबह की चिड़िया चहचहा रही थी, लेकिन उस घर के भीतर समय हमेशा के लिए ठहर गया था। डर अब उसके भीतर एक गहरे घाव की तरह बस चुका था।